हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसमें दोस्त कुल 5 ही जाति के अभ्यर्थियों का जो है मौका दिया गया है। साथ ही साथ दोस्त विभाग की ओर से जो है बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती का जो है आवेदन करने का तिथि भी दोस्त जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार से संबंधित ए टू जेड जानकारी देंगे ही देंगे। साथ में दोस्त वह कौन से ऐसे 5 जाति है जिनका दोस्त इस भर्ती में जो है मौका मिलने जा रहा है, वह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आवेदन करते वक्त कौन कौन से जो है प्रमुख दस्तावेज विभाग की ओर से मांग लिया गया है, वह भी दोस्त इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्त टोटल पोस्ट कितने पदों पे होने जा रहा है वह भी बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्त जो चयन प्रक्रिया में बहुत बड़े जो बदलाव किए गए हैं दोस्त, उस बदलाव को लेकर के ऑफिशियल दोस्त इस वीडियो के अंदर हम नोटिस भी दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बिहार थाना चौकीदार से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे इसका साथियों, बात करेंगे हम बिहार थाना चौकीदार की जो है साथियों नई भर्ती जो है अब 2026 का जारी कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले की बात करें तो 2025 ही बिहार थाना चौकीदार के अंदर लिखा करता था, लेकिन अब जो है 2026 में यह प्रवेश कर गया है। और 2026 आते ही दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है वह पूरी तरह से जारी हो गया है। जिससे क्या हुआ है दोस्त, अभ्यर्थी में जो है बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल तो छाया हुआ है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के देखेंगे साथियों तो मात्र जो है 5 ही जाति के अभ्यर्थियों का जो है मौका दिया गया है, ठीक है। कौन से जाति के अभ्यर्थियों का मौका दिया गया है? ओनली वन दोस्त 5 ही जाति के अभ्यर्थियों का इस भर्ती के अंदर मौका दिया गया है। वह दोस्त हम 1 2 3 4 और 5 जाति के यहाँ दोस्त नाम भी बताने जा रहे हैं। तो अपना जो है दोस्त जाति का नाम जो है चेक इस वीडियो के अंदर जरूर कर लीजिएगा कि क्या आपका जाति जो है बिहार थाना चौकीदार के लिए मतलब उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात करें साथियों तो हो गया है क्या चीज, बहुत बड़ी जो है साथियों विभाग की ओर से घोषणा कर दिया गया है। और यह ऐसी घोषणा है जिससे लाखों अभ्यर्थियों की जो है बहुत बड़ी जो है झटका तो लगा ही लगा है। लेकिन जिस भी जाति के अभ्यर्थियों का इसमें नाम क्लियर किया गया है उस अभ्यर्थी के लिए ये जो भर्ती है वह बहुत ही साथियों सोना में सुगंध जैसे ही यह भर्ती निकल करके आ गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती में देखेंगे तो किसी भी तरह की जो है दोस्त एग्जाम नहीं होने जा रहा है। यह पूरी तरह से दोस्त भर्ती बोर्ड जो है क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर दोस्त हम नोटिस भी दिखाने जा रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में किस तरह से बदलाव किए गए हैं। फिलहाल देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह की दोस्त एग्जाम जो है नहीं होने जा रहा है। और इसमें दोस्त फिजिकल के आधार पे ही आवेदन के बाद दोस्त फिजिकल जब होगा उसी के आधार पे मेरिट बनेगा। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी जो है दिलचस्पी जो है, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट जो पॉइंट है वह दोस्त इस वीडियो के अंदर दोस्त हम चयन प्रक्रिया में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और कोर्ट की जो है साथियों बहुत बड़ा जो है फैसला का जो इंतजार था वह इंतजार की घड़ी भी पूरी तरह से अब संपन्न हो चुका है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें साथियों तो सबसे बड़ा और अहम जो जाति की बात करेंगे तो 1 नंबर में जो हरा टिक लग गया है वह लग गया है किसका दोस्त, पासवान जाति का जो है हरा टिक बिल्कुल पूरी तरह से लग गया है। और पासवान जाति का दोस्त इस भर्ती में जो है प्रथम स्थान पे बोलबाला रहने जा रहा है। यह पूरी तरह से अभी जो है क्लियर हो गया है। पासवान वाले अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा। फिलहाल 4 जाति अभी और बकाया है, वह भी दोस्त इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले जो हो गया है साथियों वह कौन से जाति हो गया है, पासवान जाति हो गया है। पासवान जाति की अगर बात करें साथियों तो बिहार थाना चौकीदार की जो भर्ती है साथियों, यह चौकीदार की भर्ती जो है वास्तव में पासवान की दोस्त बहुत बड़ी जो है इसमें अहम भूमिका होता था। और अत्यधिक मात्रा में दोस्त चौकीदार की भर्ती में जो है पासवान की ही
सीटें जो है आरक्षित किए जाते थे और लगभग अभी भी देखेंगे जितने भी मतलब पुलिस स्टेशन में अगर चौकीदार काम कर रहे होते हैं उसमें से दोस्त अगर देखेंगे तो 75% से ज्यादा अभ्यर्थी अभी भी जो है जो भी कार्यरत है चौकीदार के पदों पे दोस्त वह आपको पासवान जाति से ही देखने को मिलेगा। तो पासवान जाति की इसमें बहुत बड़ी जो है अहम जो है वेटेज दिया गया है और एक नंबर पे दोस्त पासवान जाति को यहाँ जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गया है। इसी तरह से 4 और जाति इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात करें कि इस भर्ती के लिए दोस्त टोटल पोस्ट कितना रहने जा रहा है, तो टोटल पोस्ट की बात करें तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि इसमें दोस्त 29,000 के आसपास भर्ती का जो है इसमें एक नोटिस भी जारी हुआ था। वह पूरी तरह से बहुत ही मतलब बकवास टाइप का जो है वह नोटिस जारी किया गया था और वह नोटिस दोस्त बहुत ही ऑथेंटिक मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, वही हुआ जो उसको आज तक जो है सत्यापन भी कोई अभ्यर्थी और कोई शिक्षक नहीं कर पाया। तो टोटल पोस्ट जो दोस्त इस भर्ती का होने जा रहा है वह भर्ती होने जा रहा है दोस्त 10,838 पदों पे ही बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती होनी है उसमें दोस्त पद जो है 10,838 ही रहने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे तो बिहार में अगर पूरी पुलिस स्टेशन की बात करेंगे तो उतना बड़ा नहीं है जितना 29,000 पदों पे भर्ती कराने की बात कही जा रही थी। हाँ, यह समय दर समय जब बढ़ता जाएगा और पुलिस स्टेशन की शाखा अगर सहायक शाखा के रूप में बिखरता हुआ रहेगा उस स्थिति में ज्यादा संख्या में जब पुलिस स्टेशन की गठन की जाएगी उस समय चौकीदार की ज्यादा मात्रा में जो है अत्यंत आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल देखेंगे तो ज्यादा नहीं 10,838 पद जो है चौकीदार के लिए प्रॉपर जो है सेफिशिएंट और बहुत ही बेहतरीन ही देखा जा रहा है। ठीक है, और सबसे अहम और बड़ी बात है कि इस भर्ती के लिए आयु क्या रहने जा रहा है, क्योंकि आयु की बात करें तो एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें देखेंगे तो फिलहाल चौकीदार की भर्ती एक ऐसी है जिसमें देखेंगे तो लगभग आपको 40-45 के ही उम्र के अभ्यर्थी वहां आपको जो है चयन में काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसीलिए इस भर्ती की देखेंगे तो बहुत बड़ी जो खासियत रहने जा रहा है वो यह रहने जा रहा है दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है मौका मिलेगा। कितना वर्ष के लिए साथियों? जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है इस भर्ती के लिए उम्र जो है साथियों दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बीसी ईबीसी की बात कर लें तो बीसी ईबीसी के लिए देखेंगे साथियों, बीसी और ईबीसी की देखेंगे तो ईबीसी के लिए देखेंगे तो 3 वर्ष का छूट हो गया। वहीं एससी एसटी की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष का छूट हो गया। तो इसका देखेंगे तो कुल मिलाकर के देखे साथियों अगर 3 वर्ष का छूट हो जाता है तो इसका हो गया 40 वर्ष और वहीं एससी एसटी की बात करें तो इसका हो जाएगा साथियों 42 वर्ष। तो उम्र में भी किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, दूसरी अगर हम जाति की बात करें साथियों तो दूसरी जाति अगर आप देखेंगे तो चौपाल जाति का दोस्त यहाँ जो है हरी झंडी मिल गई है। किस जाति का साथियों? चौपाल जाति का जो है यहाँ पूरी तरह से बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती में जो है हरी झंडी जो है विभाग की ओर से लगभग मिल गई है, क्योंकि पासवान जाति को पहले वेटेज रखा गया है। दूसरे नंबर की बात करें साथियों तो चौपाल जाति का जो है इस भर्ती में बहुत बड़ा जो है आरक्षण देने की जो है आशंका अभी से जता रही है और यह बहुत ही शानदार जो है इस भर्ती में चौपाल जाति भी अपना भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम योग्यता की बात कर ले कि आखिरकार इस भर्ती में योग्यता क्या रहने वाला है, तो दोस्त योग्यता की बात करें तो योग्यता केवल और केवल दोस्त 10वीं पास रखा गया है। आप दोस्त किसी भी डिवीजन से अगर 10वीं पास है तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस भर्ती में आवेदन के लिए आप अगर दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे और साथ ही साथ अगर दूसरे स्टेट से भी अगर आप 10वीं पास है फिर भी दोस्त आप पे जो है पूरी तरह से आशंका बनी रहेगी कि लगभग आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप बिहार के निवासी है, क्योंकि यहाँ डोमिसाइल जो है लागू होता है वह हर एक राज्य इस भर्ती में लगाता ही है, तो इसलिए 10th पास अभ्यर्थी बिहार बोर्ड से ही अगर किसी भी डिवीजन से पास हैं तो आवेदन जो है इस भर्ती के लिए आप पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात कर ले साथियों तो फी में देखेंगे तो फी दोस्त कुल मिलाकर के 100 रुपया ही इस भर्ती के लिए लिया जाएगा। कितना रुपया दोस्त पे करना होगा?
वनली और वनली दोस्त मात्र जो है मात्र कितना दोस्त 100 रुपया में जो है आप इस भर्ती में आवेदन पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब बड़ी बात आता है कि दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव किए गए हैं और क्या रहेगा चयन प्रक्रिया की प्रमुख जो है वह गाइडलाइन, किस तरह से इसमें जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सिलेक्शन की बात कर ले साथियों, तो आप सभी अभ्यर्थियों को पहले बताए हैं कि एग्जाम किसी भी तरह से इसमें नहीं होने जा रहा है। जब एग्जाम किसी भी तरह से नहीं होने जा रहा है तो पहले क्या होगा साथियों, फिजिकल होगा, यानी कि दौड़ होगा। दौड़ के जस्ट बाद दोस्त आपसे मेडिकल करा लिया जाएगा और मेडिकल के बाद दोस्त डीवी करेंगे और डीवी के बाद अंतिम रूप से आप इस भर्ती में जो है चयन हो जाएंगे। ठीक है, और चयन होने के बाद यहाँ भी आपको एक नजर रखनी चाहिए। पासवान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वेटेज दोस्त चौपाल को दिया गया है और तीसरे नंबर की बात करें साथियों तो सदा जाति का जो है यहाँ वेटेज जो है तीसरे नंबर पे दिया गया है। किस जाति का साथियों, सदा जाति का, जो दोस्त एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। और इस गांव घर की भाषा में दोस्त आप जो है बहुत ही आसानी भाषा में इस जाति को आप लगभग जान रहे होंगे कि सदा का क्या यहाँ जो है काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रमुख दस्तावेज के रूप में क्या होने जा रहा है, तो प्रमुख दस्तावेज भी इस वीडियो में दोस्त हम बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आवेदन तिथि दोस्त कब इस भर्ती का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आवेदन को लेकर के भी अभ्यर्थी में बहुत बड़ा जो है संशय पैदा होता रहता है कि कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो यह भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर दौड़ की बात करें साथियों तो दौड़ में देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर का दोस्त यहाँ जो है आपसे रनिंग किया जाएगा। कितना, 1.6 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा। 6 मिनट दोस्त विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें फिजिकल की क्या रूपरेखा रहेगा, क्योंकि फिजिकल देखेंगे तो बिहार में दो ही तरह के फिजिकल हो रहे हैं। एक तो 100 नंबर का जो है बिहार पुलिस जैसे फिजिकल होता है और एक दोस्त 15 नंबर जो फिलहाल होमगार्ड में भर्ती किया गया है उसका दोस्त जो 15 मार्क्स पे जो मेरिट बना है वह। तो इसमें दोस्त 100 मार्क्स का जो है फिजिकल नहीं होने जा रहा है, यह भी पूरी तरह से क्लियर हो ही गया है। तो यहाँ जो है कुल मिलाकर के देखेंगे तो 15 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट बनेगा और ओवरऑल फिजिकल का जो मार्क्स होगा वह 15 ही मार्क्स होगा। तो यहाँ 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हाई जंप की तो हाई जंप में दोस्त 5 फीट आपको जो है अधिकतम कूदना होगा, जिसके लिए 5 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें साथियों लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप भी दोस्त आपको जो है 18 प्लस करनी है और हाईएस्ट के लिए दोस्त आपको 20-24, जितना अगर ज्यादा कीजिएगा उतना दोस्त आपकी जो है मार्क्स जो है यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्त अगर गोला फेंक की बात करें, क्या चीज का साथियों, गोला फेंक की बात करें तो यह भी दोस्त 18 प्लस करते हैं तो इसमें भी मार्क्स आपको जो है बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 15 मार्क्स का जो है यहाँ फिजिकल लिया जाएगा। हाई जंप 5 फीट करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ जो है 22 फीट से 24 फीट भी अगर आप कूद पाएंगे तो फिर भी दोस्त फुल में से फुल मार्क्स उठा पाएंगे। वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक भी दोस्त 24 फीट या 25 फीट जो है अधिकतम रखा गया है, तो वहां से भी आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं। इजकल टू यह कर सकते हैं कि 15 मार्क्स में से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे साथियों तो 14 मार्क्स वाला जो है पूरी तरह से क्वालिफाई है, वहीं 15 मार्क्स वाला तो पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन यहाँ 13 मार्क्स वाला पे जो है जाति की जो है कैटेगरी निर्भर करेगा और 12 मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से जो है बीच में ही रहेंगे। तो आपके पास जो मुख्य गोल होना चाहिए फिजिकल को लेकर के वह यह होना चाहिए कि 15 मार्क्स में से 14 तो मुझे गेन करना ही करना है और अधिकतम 15 में से 15 भी हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन एक बड़ी और अहम बात यह है कि फिजिकल में जो ये 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा यानी कि 1600 मीटर का जो रनिंग होगा 6 मिनट में, इसके लिए दोस्त कोई भी जो है मार्क्स की विशेषता जो है नहीं रखा जाएगा। इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि जब ये फिजिकल में मार्क्स की व्यवस्था होगी तो यह फिजिकल 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसीलिए इस भर्ती के अंदर रनिंग में जो है किसी भी तरह से जो है यहाँ मार्क्स नहीं दिया जाएगा और रनिंग में जो मार्क्स नहीं दिया जाएगा तब ये जाकर के जो है 15 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट बनेगा। और यही दोस्त हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक यही मुख्य 3 ऐसी चयन प्रक्रिया है जिसमें जो है
यहाँ नंबर जो है गेन किया जा सकता है और अधिकतम 15 मार्क्स भी लाया जा सकता है। तो यह फिलहाल होम गार्ड की जो है बेसिस पे ही यह भर्ती का जो है पूरा प्रोसेस किया जाएगा। अब आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर इसका भर्ती की देखेंगे तो फिलहाल बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा है, यह बहुत लंबी समय तक यानी कि मार्च तक चलने वाला है और साथ ही साथ बिहार पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती है उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस सभी का जो है फिजिकल कहाँ लिया जाता है, ये सभी का फिजिकल राजधानी पटना में लिया जाता है। लेकिन यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे साथियों, तो होम गार्ड की जो भर्ती हुआ था किसका साथियों, होम गार्ड की जो भर्ती हुआ था या होम गार्ड में देखेंगे तो यहाँ जो है होम डिस्ट्रिक्ट में ही फिजिकल लेने की जो है व्यवस्था विभाग की ओर से कराई गई थी। यानी कि अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी है वही डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अपना जो है फिजिकल कर सकते हैं। और वहां भी देखेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी दोस्त एक सेंटर नहीं कई और सेंटर की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे और जहां से अभ्यर्थी का आवेदन बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया गया था, वहां दोस्त एक नहीं दो दो फिजिकल सेंटर बनाए गए थे। तो इस भर्ती में भी मुझे लग रहा है कि 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हर हाल में आवेदन बिहार के अंदर होने जा रहा है। तो इसके लिए भी जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है वहां दोस्त दो दो जो है फिजिकल सेंटर बनाए जाएंगे। तो इस भर्ती को लेकर के और बिहार पुलिस के फिजिकल को लेकर के किसी भी तरह की जो है कोई अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। यह भर्ती होम डिस्ट्रिक्ट में होगा और वह सिर्फ जो है राजधानी पटना में ही लिया जाएगा। वह बिहार पुलिस हो या ड्राइवर हो, इस दोनों का जो है डिस्ट्रिक्ट वहां जो है होता है कहाँ हो, मतलब राजधानी पटना में। और यहाँ जो भी यह भर्ती है होम गार्ड या चौकीदार या सभी का भर्ती होम डिस्ट्रिक्ट में ही लिया जाता है। तो इस भर्ती के उस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो इस भर्ती का फिजिकल बहुत ही जल्द जो है आपसे लिया जाएगा। होम गार्ड में आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बस 30 तारीख का जो है आवेदन बंद हुआ और 3 तारीख का जो है आपको एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया और 15 तारीख का मतलब 15 तारीख से फिजिकल भी 15 तारीख का 3 तारीख से ही फिजिकल शुरू हो गया था। तो इस भर्ती समय देखेंगे तो कोई ज्यादा मात्रा में विभाग जो है आपको समय नहीं देने जा रही है। ठीक है, वहीं अगर साथियों हम चौथी जाति की बात करें तो चौथी दास जाति में देखेंगे साथियों तो एक दास को जो है मौका दिया गया है। और पांचवी जाति में देखेंगे तो मल्लिक जाति का दोस्त आपको जो है मौका दिया गया है। यह मल्लिक कौन से जाति होते हैं वह आप सब अभ्यर्थी जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल दोस्त पहले नंबर पे देखेंगे तो वेटेज पासवान का, उसके बाद चौपाल का, उसके बाद सदा, उसके बाद दास, उसके बाद मल्लिक। यह 5 ऐसे जाति है जिसका वेटेज दिया गया है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि जैसे देखेंगे यहाँ 10,838 पद जो है, तो ये जो 10,838 पद है, इस 10,838 पद का लगभग जो है 16% जो है विभाग की ओर से क्या किया जाएगा, यह पासवान जाति का ही सीट आरक्षित होगा। किसका आरक्षित होगा, एक बहुत बड़ी जानकारी, इस जानकारी को आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा और हो सकता है तो सेव करके इससे को जो है शॉर्ट जो है रख लीजिएगा। देखिए यहाँ अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो 10,838 पद पे भर्ती आनी है जिसका 16% जो है पासवान जाति का आरक्षण में सीट जो है दे दिया जाएगा। क्योंकि पहले बताए थे कि इसमें अगर देखेंगे तो पासवान ऐसे मुख्य जाति है बिहार के अंदर जिसका 75% से अधिक अभ्यर्थी भी अभी भी जो है चौकीदार में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इस बार भी जो होने जा रहा है वह 16% जो है पूरे भर्ती का जो है किसका हो जाएगा, पासवान का हो जाएगा। और बाद बाकी ये जो सभी जाति देख रहे हैं यह सभी जाति के साथ साथ बिहार में अगर देखेंगे साथियों, कहाँ साथियों, बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार पहले की बिहार फिलहाल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो बिहार में देखेंगे तो पासवान जाति को 16% आरक्षण देने के बाद बिहार के जो है सभी जाति के अभ्यर्थियों का जो है इस भर्ती में मौका जो है मिलने जा रहा है। सभी जाति के अभ्यर्थियों का जो है मौका यहाँ मिलेगा। किसका दोस्त, बिहार के सभी जाति का। लेकिन एक बात यह है कि 16% जो है पासवान जाति का इसमें आरक्षण सीट के तौर पे दिया जाएगा और बाद बाकी जो भी सीट बचेंगे उस पूरे सीट में दोस्त बिहार के सभी जाति जो है अपना इसमें अपना जो है
फिजिकल के आधार पे जो यहाँ मेरिट बनने वाला है उस पे बेहतर से बेहतर कंबाइन करके अपना जो है एक सीट पक्का कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यही जाति को होगा, यही जाति का होगा, यही जाति का होगा या यही जाति का होगा। लेकिन एक बात तय है कि पूरा ओवरऑल हो सकता है इस भर्ती में देखेंगे तो सीट में अगर किसी भी तरह से ऊंचा या नीचा हुआ यानी कि 10,838 से बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उस आधार पे कितना भी हो या 16% जो है सीट जो है पासवान को मिलेगा और बाद बाकी बिहार के सभी स्टेट सभी अभ्यर्थी जो है इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एबीसी टोटल अभ्यर्थी इस भर्ती में अपना जो है फिजिकल के आधार पे एक सीट पक्का कर सकता है और बशर्ते इसका 16% जो है आरक्षण लगभग पासवान जाति को अलग से दे दिया जाएगा। अब बात आता है कि प्रमुख दस्तावेज की क्या बात होगा। तो प्रमुख दस्तावेज में देखेंगे साथियों तो सबसे पहले आपको जो है नए साल का जातीय होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, उसके बाद आय होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो अगर आप छूट लेना चाहते हैं इस भर्ती में मार्क्स के आधार पे, एज के आधार पे, क्योंकि एज यहाँ 3 वर्ष का छूट मिल रहा है और 5 वर्ष का मिल रहा है। तो अगर बीसी एबीसी है तो आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट 2026 का होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी है तो आपका जो है जाति से हो जाएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को भी ईडब्ल्यूएस बनाना होगा और वह भी दोस्त 2026 का रहेगा तो बेहतर रहेगा। नए साल में नए भर्ती के लिए नया जो है डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होता है। तो जातीय आवासीय आय के साथ एनसीएल होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए और ये जो है नए सिरा से आपको जो है करनी होगी। ठीक है, बाद में कि अगर आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन तिथि में देखेंगे तो बैक टू बैक देखेंगे तो बिहार में 1 तारीख का जो है एक भर्ती क्लियर किया गया जो दोस्त बिहार पुलिस होमगार्ड करके जो हवलदार आया था उसका 1 तारीख का हुआ। 2 तारीख का एक और भर्ती बिहार में आया जिसे दोस्त आप लोग जो है स्पेशल होमगार्ड की जो भर्ती निकल कर के आया है जिसमें भी इसमें भी 64 पोस्ट है और उसमें भी 64 पोस्ट है। संजोग है कि दोनों का पोस्ट बराबर है लेकिन अलग अलग भर्ती है। और तीसरी भर्ती की बात करें तो यह भर्ती दोस्त बहुत ही जल्द अगर देखेंगे तो इस मंथ में अगर देखेंगे साथियों तो ये क्या चीज है, जनवरी जो है फिलहाल चल रहा है और यह 2026 की सबसे पहले महीना चल रहा है। तो इस महीने की दोस्त 31 तारीख से पहले पहले तक इस भर्ती को लेकर के कोर्ट का जो है ऑफिशियल नोटिस आप सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें वास्तविकता यह है कि कोर्ट में भी कुछ बातें अभी भी पेंडिंग चल रहा है। तो यह लास्ट जनवरी जाते जाते तक कोर्ट से संबंधित जो फैसला आएगा उसके बाद जो है नए सिरा से इसमें बहुत सारे चीज जो है चेंज करने की अगर आवश्यकता होगी तो वह कोर्ट के आदेशानुसार किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर जनरल भर्ती कराया जाएगा और आवेदन की तिथि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़ी घोषणा जो है फिलहाल बिहार में लगातार होते ही चला जा रहा है। बाद बाकी दोस्त आप जो है किस जाति से बिलोंग्स करते हैं वह जाति दोस्त आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।